बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग एमडी कैट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग आपसे शेयर करेंगे ताकि आप लोग जो है तमाम एमडी कैट के हवाले से आपको अपडेट्स पता चल जाए और आप लोग अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग कर सके। अब आपको बताते चले कि जैसे ही पीएमसी ने एमडी कैट को पोस्टपोन किया और ये बात की गई कि पीएमसी जो है वो नेशनल लेवल के बजाय वो एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगा और हर यूनिवर्सिटीज़ जो है जो कि सूबों की यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे पंजाब में यूएचएस, केपीके में जो है वो केएमयू, तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करेगी। तो अब स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट सवालात है कि भाई वो एमसीक्यूज़ कहाँ से होंगे। वो स्टूडेंट जो कि केपीके से है या मतलब कि सिंध से है या बलूचिस्तान से, उनको जो है पंजाब का सिलेबस फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करें। तो इस तमाम सवालात के जवाब हम लोग इस वीडियो में आपसे जो है वो शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आपको पता चले कि आप लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट paklearningspot.com की वेबसाइट पे जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ना सिर्फ आपको जो है यूएचएस का पास पेपर्स मिल जाएगा, बल्कि पीएमसी, केएमयू और ये जो आपको हम लोग पास पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है जवाब दिए जाएंगे। मतलब कि ना सिर्फ आंसर होगा बल्कि उसके आगे एक्सप्लेनेशंस भी होगी। तो ये तमाम आप लोग चीज़ें जो है हमारी वेबसाइट paklearningspot.com की वेबसाइट से जाके हासिल कर सकते हैं। नीचे लिंक भी हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे, उससे भी आप लोग लाजमी जाके देख लेगा। इसके अलावा अगर आप लोग दाव मेडिकल यूनिवर्सिटी के हासिल करना चाह रहे, केएमयू के हासिल करना चाह रहे, सिंध के हासिल करना चाह रहे, यूएचएस, पीएमसी, ये तमाम हमने पास पेपर जो है अपनी वेबसाइट पे शेयर किया। आप लोग इनसे प्रिपेयर कर सकते हो और आप हमारा एमसीक्यूज बैंक paklearningspot.com की वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है एमसीक्यूज बैंक, इससे भी आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपको बताते चले कि जो स्टूडेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं एमडी कैट के हवाले से, और उस हवाले से जो है नासिर भट्ट साहब जिन्होंने पहले भी जो है पीएमसी हुकाम से जो है इंटरव्यू लिया था और एमडी कैट के सवालात किए थे स्टूडेंट्स के बिहाफ के ऊपर, इन्होंने फिर जो है वो पीएमसी के हुकाम से जो है बातचीत की है और उसमें उन्होंने कुछ जो सवालात थे जो कि एमडी कैट स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा है, उनके जवाबात हासिल करने के लिए इन्होंने किए हैं। अब इसमें हम लोग बताते चले कि एमडी कैट सिलेबस में सवालात कहाँ से आएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि एमडी कैट का जो सिलेबस है वो पीएमसी की वेबसाइट पर जो अवेलेबल है वही फॉलो किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट जो तैयारी कर चुके हैं उनको इशू ना हो। ठीक है। अब इसके अलावा उन्होंने ये बात की सवालनामा बैंक का होगा एमसीक्यूज बैंक। ठीक है। अब एमसीक्यूज बैंक कहाँ से होगा, अगर तो पीएमसी सूबों वाइज कंडक्ट करना चाह रही है तो फिर एमसीक्यूज बैंक जो है वो पीएमसी का होगा या फिर वो हर सूबे का अलग अलग होगा। तो इसके इस सवाल में बताया गया कि अभी तक ये तय हुआ है कि सवालनामा बैंक पीएमसी की जानिब से ही मुख्तलिफ सूबाई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को मुहैया किया जाएगा। ताहम ये कहना कबल वक्त है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से एक ही जैसा पेपर बनाया जाएगा या हर सूबे के एमसीक्यूज़ में फ़र्क होगा। बताया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ही रखा गया है। ताहम इस हवाले से मज़ीद फैसले पीर होने वाली एमडी के पीएमसी की हुकाम से जो हुकाम और मुख्तलिफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के मुबैन की जाएगी, उसमें ही फैसला किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें उन्होंने ये वाली बात की है कि अभी फ़िलहाल तो है वो यही तय किया गया है कि पीएमसी ही एमसीक्यूज बैंक प्रोवाइड करेगी, लेकिन अभी ये भी हो सकता है कि अगर तो सूबाई लेवल पे हो तो हर सूबे का अलग एमसीक्यूज बैंक भी हो सकता है। लेकिन इस पे अभी जो है वो फाइनल बहस जो है वो पीएमसी की जो इस पीर को एक मीटिंग होगी तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ, उसमें ही ये फैसला हो पाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा आपको बताते चलेगा जो एमडी कैट टेस्ट डेट की तारीख क्या होगी, इस हवाले से उन्होंने यही कहा कि एमडी कैट का जो टेस्ट होगा वो नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा और ये भी जो है 27 सितंबर को ही जो इजलास होगा पीएमसी का, उसमें ही ये फैसला हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो अभी का अपकमिंग मंडे है इसमें काफ़ी बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। तो इसके अलावा आपको पता चले कि अगर गुज़िश्ता साल वाला एमडी कैट का रिजल्ट इस साल काबिल कबूल होगा। अब इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवालात आ रहे थे कि भाई एमडी कैट का जो 2021 था वो जो है वो इस साल कबूल होगा या नहीं होगा। ठीक है। इस सवाल पे हुकाम ने वाजे किया जो स्टूडेंट गुज़िश्ता साल की पॉलिसी के मुताबिक पास हैं वो इस साल भी वही रिज़ल्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। ताहम गुज़िश्ता साल की पॉलिसी के तहत फ़ेल होने वाले स्टूडेंट इस साल पासिंग परसेंटेज में कमी के बाद फ़ेल से पास करार नहीं दिए जा सकते, इनको दोबारा से एमडी कैट टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अब इस हवाले से भी इन्होंने बड़ी एक डिफरेंस सी बात कर दी है कि भाई लास्ट ईयर जो पासिंग परसेंटेज थी वो 65% थी, इस दफ़ा जो पासिंग परसेंटेज है वो आपकी 55%
होगी और BDS के लिए 45% कर दी गई है। अब ये अगर वैसे तो ये होना चाहिए था कि MD-CAT जो पिछले साल स्टूडेंट्स जिनके कम मार्क्स भी थे या 55% थे वो भी इस साल जो है अपेयर हो सकते थे, लेकिन अब उनको यही बात की गई है कि जो 65% से ज़्यादा मार्क्स जिनके स्टूडेंट्स के थे वो तो अपना रिजल्ट जो है इस साल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर जिनके लास्ट ईयर से 65% स्टेज से कम थे वो इस साल उनको दोबारा MD-CAT देना पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट इस दफ़ा जो है इस साल के MD-CAT की जो परसेंटेज है वो कम कर दी गई है, लेकिन पिछले साल की वही रखी गई है। ठीक है, तो इस हवाले से भी ये चीज़ अभी फ़िलहाल और भी मज़ीद इसके ऊपर बहस होगी और इसके हवाले से जो भी फाइनल फैसला आएगा हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा अगला सवाल ये है कि क्या PMC की जानिब से FSC के दूसरे सालाना इम्तिहानात के नताइज का इंतज़ार किया जाएगा? इस पर इन्होंने साफ ये कहा है कि भाई जो इम्प्रूवमेंट का टेस्ट होगा उसके ऊपर जो है वो इंतज़ार नहीं किया जाएगा और MD-CAT का स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा। क्या गुज़िश्ता साल की बोर्ड पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ पास होने वाले स्टूडेंट्स के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट किए जाएंगे? ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये वाली बात की है कि ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की जो मार्क्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ जो कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स को जो है लास्ट ईयर एक एज प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो लेकिन जो इस साल के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है पूरे जो एग्ज़ाम के जो इनके मार्क्स है, ठीक है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ साथ बाकी जो इनके सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स भी जो है वो कंबाइंड काउंट हो गए। लेकिन इसमें इन्होंने एक और बात ये लिखी हुई है, इस सवाल पे हुकाम ने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता साल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर पास होने वाले स्टूडेंट्स को गुज़िश्ता साल की पॉलिसी के तहत, जबकि इस साल इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट्स को कोरोना के बाद आने वाली पॉलिसी के तहत ही मेरिट के अमल से गुजारा जाएगा। ठीक है, अब इस पे इन्होंने ये वाली बात की है कि भाई जो पिछले साल स्टूडेंट्स के जो पास हुए थे उनको जो है वो पिछले साल की पॉलिसी के तहत जो है वो डील किया जाएगा और इस साल वाले को इस साल की पॉलिसी के ऊपर डील किया जाएगा। तो मतलब कि ये भी बड़ी कन्फ्यूजन है कि भाई जो पिछले साल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पे बनेगा, इस साल वालों का जो है वो कंबाइंड मार्क्स के ऊपर बनेगा। तो इसके ऊपर भी मज़ीद जो है वो बहस होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है निजी कॉलेजेस की पॉलिसी के ऊपर जो है वही वाली बात की जाएगी कि जो पिछले साल जो कि पॉलिसी थी उसी के मुताबिक जो है इसको इनके एडमिशंस हो गए। फर्दर NLE के हवाले से भी जो है बात की है कि NLE की एग्ज़ाम की या तो परसेंटेज कम कर सकते हैं या फिर मतलब कि इसकी जो कि नेशनल ग्रेजुएट्स है उनके लिए जो है वो कुछ और मतलब के चीज़ आ सकती है कि भाई उसको ख़त्म किया जाए NLE के एग्ज़ाम। लेकिन अभी तक फ़िलहाल इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक PMC की तरफ से जो है वो कल मीटिंग हो जाती है और जैसे ही वो मीटिंग होगी उसके बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आएंगे वही जो है वो हतमी फैसले होंगे और उसके हवाले से हम लोग आपसे इस वीडियो में शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं कि सेनेट में इजलास भी होने जा रहे हैं 26 सितंबर को और इसके अंदर जो है PMDC बिल भी पेश किया जा सकता है। ऑल्दो PMDC बिल पास होने के चांसेस कम है, इसकी वजह जो है हम लोग आइंदा देश में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बताते चले कि अब जो है वो PMDC बिल जो है वो एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है वो पास शायद ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो और एक मीटिंग होने जा रही है 27 सितंबर को PMC की, वो ये है कि MD-CAT की टेस्ट डेट को अनाउंस कर दी जाएगी, फाइनल सिलेबस अनाउंस कर दिया जाएगा, टेस्ट सेंटर्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और NLE के ऊपर भी बातचीत होगी। और इसके अलावा आपको बताते चले कि ये भी डिसाइड कर लिया जाएगा कि PMC का जो MCQs बैंक है वो PMC ही प्रोवाइड करेगा या फिर हर सूबे का अलग होगा। तो अभी आप लोग प्रिपरेशन जो जारी रखें वो दोनों बुक्स से ही करें, जैसे ही कल पीर तक जो ऐसे ही कोई फाइनल डिसीजन आता है तो उसके बाद ही कुछ भी बात फाइनल होगी कि MCQs PMC के होंगे या फिर प्रोवेंशियल के होंगे। इसके अलावा जो आपको बताते चले कि एक और जो कायमा कमेटी है सेहत के ऊपर जो कि कौमी असम्बली की, उसमें जो है उन्होंने वाली बात की जा रही है कि बताया जा रहा है कि बिल पास हो गया है लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं, मुतअद्दिद सेनेटर से पूछा इनको भी इत्तला नहीं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये वाली बात की जो कि ज़हरा फातमी जो कि रुकने असम्बली है, इन्होंने ये वाली बात की है कि अभी तक बिल पास क्यों नहीं हुआ और अभी तक इनको खुद नहीं मालूम कि MD-CAT का बिल पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, PMDC का तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड यही बताया जा रहा है या इस तरह लग रहा है कि PMDC का बिल जो कि अभी पास होना था सेनेट के अंदर वो शायद ना हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो है प्रिपरेशन अपनी जो जारी रखेगा, जो अपडेट्स आएगी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।